यहां से तू निकल। समझ रही हूं किस लिए नहीं ये मुझे अपनाते हैं। ये रमणी है ना, इसलिए ये मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों धरो विकट रूप धारो, इस रमणी को खा जाऊंगी। यूं धरो विकट रूप धारो, इस रमणी को खा जाऊंगी। अपने रास्ते का यह कंटक क्षण भर में अभी मिटाती हूँ। अपने रास्ते का यह कंटक क्षण भर में अभी मिटाती हूँ। नारी, मेरे रास्ते का कंटक है तू ना, अब ले मैं तुझे खा जाऊंगी। ये क्या? कटीना कबही खून की धारा, बुआ की नाक जस होई गई पनारा। ओम सत्यनारायण स्वामी की। लक्ष्मण, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे थे? अगर हमने आपको रोका न होता, आप तो उस नारी का वध ही कर देते। लक्ष्मण भैया, ये तुम तो बदे तत्पर थे, पर मन यही तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा कि संहारी नारी का अबला का इस अवसर पर लक्ष्मण, इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था, इसीलिए हमने आपको उसका वध करने से रोक दिया। और जानते हो लक्ष्मण भैया, कियते एव कराया अंग भंग, जिसे के कुरूप हो जाए वह।
अपनाए फिर कभी न करेंगे आए हो आए कि असली में याचनाएं फिर कभी न करेंगे आए लक्ष्मण, इसमें उस नारी का वध करना उचित नहीं था, इसीलिए हमने तुम्हारे हाथों के द्वारा उस नारी के नाक और कान कटवा दिए, जिससे कुरूप हो जाए और अपने जीवन में किसी भी पुरुष के सन्मुख ऐसी अश्लील यातनाएं ना करे, ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी के सन्मुख न करने पाए। परंतु इस समय उस नारी का वध करना हमारे लिए उचित नहीं था। आपका कथन तो सत्य है भैया, लेकिन आप तो जानते ही हो भैया बोलो लक्ष्मण। कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है। कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है। जब बाल अवस्था के हाथों ताड़ का संहार कराया है। बाल अवस्था के हाथों ताड़ का संहार कराया है। अरे भैया, हम और आप तो उस गुरु के चेले हैं कि जिसने बाल अवस्था में इतनी विकराल ताड़का का संहार करा दिया था। और भैया, आपने गुरुदेव ये भी तो कहा करते थे कि वह कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना। लक्ष्मण, मैं मानता हूँ ये समस्त बातें गुरुदेव ने हमें बचपन में बतलाया था। अगर इस पृथ्वी पर कोई पापी है, अधर्मी है, अन्यायी है तो उसका वध करना कोई दोष नहीं माना जाता, फिर चाहे वो नर हो अथवा नारी। परंतु ये समस्त बातें गुरुदेव ने हमें बचपन में बतलाई थी। और जरा सोचो और विचार करो, अब हमारा बचपन नहीं रहा। अगर बचपन में हमसे कोई अपराध हो जाता है तो सभी बालक समझ करके हमें क्षमा कर देते हैं, परंतु अब हम सियाने हो गए हैं, इसीलिए हमारे धर्म नहीं बनता, क्योंकि हम रघुवंशी और पुरुष हैं, इसलिए हमारा धर्म नहीं बनता हम किसी भी नारी का वध करें। परंतु लक्ष्मण, तुमने जिस नारी के नाक और कान काटे हैं वो रोती बिलखती अपने परिवार की तरफ गई है। उसके परिवार वाले जिस समय उसकी ये हालत देखेंगे हमसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। और तुम तो प्रिय जानकी के स्वभाव को जानते हो, वो जरा जरा सी बातों पर डर जाया करती हैं, भयभीत हो जाया करती हैं। उन राक्षसों के समूह को देख करके कहीं प्रिय जानकी डर न जाए, इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। आखिर कौन सा कार्य भैया? लक्ष्मण, कि लई जानकी जाऊंगी तुम प्रिय जानकी को अपने साथ में ले लो और जाकर के पर्वतों के पीछे जाकर के छुप जाओ, क्योंकि
हमारी प्रियजन की उन राक्षसों को समूह को देख करके कहीं डर न जाएं, और जो भी आएगा मैं उससे बात करूंगा। ठीक है भैया, जाते जाते इस लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। जाओ लक्ष्मण। और लीला प्रेमी भक्तों, इधर आज पंचवटी में लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक अथवा कान काट लिए जाते हैं, तो आज शूर्पणखा अपने प्रतिशोध का बदला चुकाने के लिए उसी दंडक वन में अपने परिवार वालों के पास यानी अपने सगे संबंधियों यानी अपने भाइयों के पास जाती है। उसी दंडक वन में उसके भाई खरदूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ वहीं पर निवास स्थान करते थे। और इधर शूर्पणखा पहुंचती है और किस प्रकार से खरदूषण तीसरा से वार्तालाप होता है। महाराज खरदूषण तीसरा की जय। और ये हमारे श्रीमान रुपेश विश्वकर्मा एंड राहुल विश्वकर्मा, इनके द्वारा 51 रुपए का सहयोग मेला कमेटी को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। महाराज खड़की जय हो, महाराज दूषण की जय हो, महाराज तीसरा की। द्वारपाल महाराज बोलो, इस दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज आपके दंडक बन के सब बढ़िया ही समाचार हैं। हेलो द्वारपाल महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस दंडक बन का शेर हूँ। अवश्य महाराज, आप इस दंडक बन के शेर हैं और मैं इस दंडक बन का सवा शेर हूँ। सवा शेर कैसे हो गया? कैसे सवा शेर हो गया? महाराज तुरंत ही गुस्सा ना करो। बोल, आखिर बोल। महाराज आप दंडक बन के शेर हैं और मैं शेरों का द्वारपाल हूँ और इस दंडक बन के हर कोने कोने का समाचार आपको सुनाता हूँ, हाँ। इसलिए मैं सवा शेर कहलाता हूँ। अच्छा, यानी मेरा मंत्री बहुत होशियार है। ये क्या द्वारपाल? महाराज भुनका बहुत उड़ाए रहे। ये आवाज किधर से आ रही है? हमका लागत दंडक बन में यहाँ कोनो फेरिया आवाक है और कहते लैया ले ले हो। ये कोई तो भरी आवाज है, किसी अबला नारी की आवाज है। देख आवाज किधर से आ रही है। सुनाई परी, गौर सुनाई परी। देख सुन।
देख देख आवाज किधर से आ रही है? कौन में हिरुआ है महाराज चिल्लाए रही किसी अबला नारी की आवाज है। बड़ा दूषण और तीसरा देखिए कोई दुख भरी आवाज आ रही है।